जमीलुद्दीन भाई ने कहा कि शिकायत का मामला है, शिकायत इधर उधर ना करें, शिकायत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सिराजुद्दीन से करें, यही हमारी सही बात अपने मैं एक बात कहना भूल गया था कि हमारे बीच जो दो शख्सियत ऐसी है जो अपना दिन रात एक करके, पहले तो BBC 24/7 को और अब भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो दो शख्सियत हैं, मुसर्रत कुरैशी जी और साथ में हमारे खुर्शीद आलम, जो एक बहुत अच्छे कैमरामैन की भूमिका में रहते हैं और बहुत सादगी के साथ रहते हैं। ये डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब को जिम्मेदारी मिली और जमीलुद्दीन साहब को जिम्मेदारी मिली, और एक जिम्मेदारी नहीं मिली है, अमन आलम मंसूरी हैं जो आलम मंसूरी साहब के साहिबजादे हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है। तो सह संपादक BBC 24/7 न्यूज़ में सह संपादक की जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई दे रहे हैं जी, स्वागत है आपका। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सबने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं इसको बाखूबी निभाऊंगा और अच्छे से निभाऊंगा। थैंक यू। हमारी नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें सच दिखाने का हौसला देता है। भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मुसर्रत कुरैशी द्वारा नए पद अधिकारियों की नियुक्ति की गई। BBC 24/7 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ऑल इंडिया डॉक्टर सिराजुद्दीन को शिकायत प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया। चीफ क्राइम रिपोर्टर जमीलुद्दीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी चेयरमैन एडवाइजिंग बोर्ड बनाया गया। इसी कड़ी में अमन आलम मंसूरी को BBC 24/7 न्यूज़ चैनल का सह संपादक बनाया गया। सभी पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उनसे आशा की कि वह जनहित में और देश हित में कार्य करेंगे। इस मौके पर मौजूद रहे राष्ट्रीय सचिव एडवाइजिंग बोर्ड फिरोज खान, वरिष्ठ पत्रकार बदली प्रदेश सचिव अकबर अली, कैमरामैन खुर्शीद आलम। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आज आप जानते हैं कि भारतीय पत्रकारिता काउंसिल दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और उसके अंदर जो है लोग जुड़ रहे हैं, मेंबर्स बन रहे हैं, और उन्हीं मेंबर्सों में से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, पत्रकार रिपोर्टर्स जो भी हैं, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो आज और दो शख्सियतें हैं जो जुड़ी हुई पहले से हैं, लेकिन उनको इनके पद और बड़े कर दिए गए हैं, राष्ट्रीय लेवल के इनके पद बना दिए गए हैं। तो आलम मंसूरी साहब जो देख रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, एडवोकेट हैं तो उन्हें वो भी काम देखना पड़ता है, और BBC 24/7 न्यूज़ की जो कमान है वो उनके हाथ में है, लेकिन इतनी बड़ी कमान को संभालना एजेंसी का बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने अपने तरीके से लोगों को जिम्मेदारियां बांट रहे हैं जिससे कि काम रुके नहीं। तो और मैं ऐसी शख्सियों से मुलाकात करवाता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिराजुद्दीन। डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब हमारे साथ हैं और उनको आज जो राष्ट्रीय चेयरमैन शिकायत प्रकोष्ठ का भारतीय पत्रकारिता काउंसिल में बनाया गया, तो मैं कुछ उनसे भी पूछता हूं। जी सर, न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका स्वागत है। मैं भी न्यूज़ 24 सच्चाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे बीच उपस्थित हुए। हाँ, आज की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में कुछ बता दीजिए, आपको आज जो मिली है आपको। मैं सबसे पहले आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी पत्रकार एकता काउंसिल में राष्ट्रीय चेयरमैन शिकायत प्रकोष्ठ की, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलम मंसूरी जी, एडवोकेट आलम मंसूरी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, आज जो जिम्मेदारी मिली किस तरह से आप इसको संभालेंगे? देखिए, जिम्मेदारियाँ हमेशा ही एक कांटों भरा ताज होता है। जी जी। और उस कांटों भरे ताज को हम किस तरीके से बखूबी निभा पाएंगे वो हमारा वक्त तय करेगा। और इस भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल का उसके साथ जो मेरा जुड़ना और उसने हमें जोड़ना, ये एक उपलब्धि होगी। इसी के साथ मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग आपस में मिलजुल के काम करें, ये मेरा संदेश है। और जो भी शिकायत हो, जिसके प्रति शिकायत हो, शिकायत जरूर करें।
अच्छा अच्छा, शिकायत जरूर अच्छी बात कही आपने भाई। जब उसकी आप राष्ट्रीय चेयरमैन बने हैं तो आप भी चाहेंगे शिकायतें तो उसका हल हो। हाँ, क्योंकि बाहर जब हम चर्चा करते हैं अपने से गैर लोगों के बीच एक दूसरे की शिकायत करते हैं तो वो दूसरे लोगों को हमारे बीच के लोगों के तोड़ फोड़ करने का मौका मिलता है। हम ये चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं कि जो भी शिकायत हो, और मेरा ये उसूल है, मैं जिस पद पे रहता हूँ उस पद की गरिमा को बखूबी बनाए रखता हूँ। और मैं सभी से कहूँगा, आज से ही कहूँगा कि अगर कोई शिकायत है आपकी तो लिखित में शिकायत मुझे दें। मैं उस पर बहुत जल्द भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल का जो हेड ऑफिस है उसमें सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटे का समय दूंगा, और जो भी शिकायतें होंगी हम उसका निवारण, जो हमें पूरी तरीके से आज़ादी मिली है जी जी, उसको मैं निभाऊंगा। और बस इसी के साथ में एक बार सभी का इस्तकबाल करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। देखिए, उन्होंने कह दिया शिकायतों का जो हल किस तरह से करेंगे बताया। एक जिम्मेदारी और मिली है, जो जमीलुद्दीन साहब हैं हमारे संगठन में ज़िला अध्यक्ष थे वो, और ज़िला अध्यक्ष अब भी हैं दक्षिण दिल्ली के। और दूसरी जिम्मेदारी BBC 24/7 न्यूज़ में चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं वो। अब उनके काम को देखते हुए, उनकी जो भाग दौड़ को देखते हुए उनको एक जिम्मेदारी और दी है, कार्यकारिणी में एडवाइजिंग बोर्ड का उनको चेयरमैन बना दिया गया है। तो चेयरमैन बनाने पर आपको बहुत बहुत बधाई साहब। सभी आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ जो आप लोगों ने मुझे इस पद के लिए जो स्वागत किया है, उसका मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे आलम मंसूरी जी हैं जो मेरे कामों के ऊपर बहुत खुश होते हैं, और मसरत कुरैशी जी देखते रहते हैं जो मैं इनके पास काम लाता हूँ, और लोग वहाँ बोलते हैं कि आपके जमीलुद्दीन पत्रकार जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम सबको सुविधा दी है और गरीबों का काम करते हुए बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। और आपने जो मुझको पद दिया है, और इससे ऊंचा पद दे दिया जो मैं समझ भी नहीं सकता हूं कि मैं इतने पद के ऊंचे पहुंच सकता हूं कि नहीं, जो आप लोगों ने मुझे पद दिया है। और मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, इनको जो पद दिया है, इन्होंने बोला लिखित में दोगे, तो बाकायदा सभी पत्रकारों से ये मेरा निवेदन है कि कोई भी किसी की शिकायत होती है तो आप सिराज डॉक्टर साहब को जो पद मिला है लिखा पढ़ी का, वो इनको 2 घंटे का समय रोज़ दिया करेंगे। ये इनकी कहने की बातचीत अभी हमने यहीं पे खड़े होकर सुनी है, तो वो हम जरूर स्वीकार करेंगे।